पंचायत चुनाव से पहले योगी के बजट पर सबसे बड़ा खुलासा। अखिलेश यादव ने खोल दी योगी सरकार की परत दर परत फाइल। योगी के सबसे बड़े ऐतिहासिक बजट पर घमासान जारी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कर डाली सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खोल दी वादों की फाइल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब की बार पंचायत चुनाव से पहला ऐसा बजट बम फूटा जिसने विधानसभा से लेकर सड़क तक महाभारत छेड़ दी है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया और दावा किया कि ये बजट 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इससे विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई मिलेगी। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, किसानों की आय, युवाओं के रोजगार और कानून व्यवस्था, हर मोर्चे पर यूपी को नंबर 1 बनाया जाएगा। ये बजट में जो हमारी FRBM की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। योगी आदित्यनाथ इसी वादों पर एक सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पीठ थपथपानी जैसे ही शुरू की, ठीक उससे पहले अखिलेश यादव एक ऐसा पलटवार कर डाला जिसने पूरा नैरेटिव हिला दिया। जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। अखिलेश यादव योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले एक सबसे फाड़ू प्रेस वार्ता पार्टी कार्यालय पर कर डाली और कहा कि सरकार पिछले बजट में जितना धन आवंटित किया था उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाई। फिर हर साल ऐतिहासिक का तमगा क्यों? अपने MOU याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह कि जो MOU हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है? अखिलेश यादव यही नहीं ठहरे, सवाल उठाया कि अगर बजट इतना बड़ा है तो महंगाई काबू क्यों नहीं है, नौकरियों में भर्ती क्यों अटकी है, किसानों की आय दोगुनी का वादा कहां गया, सरकारी अस्पतालों की हालत क्यों सुधरी नहीं। अखिलेश ने मेट्रो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी आंकड़ों की कुंडली खोलते हुए कहा कि जमीन पर काम कम और विज्ञापन ज्यादा है। यानी भ्रष्टाचार, ठेकेदारी सिस्टम और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि इस बजट की चमक में जमीनी हकीकत छिपाई जा रही है। जो रास्ता समाजवादियों ने दिखाया, जो समाजवादियों ने करके दिखाया, वही रास्ता देश की खुशहाली को लेकर के जाएगा। भारत सरकार से जो इन्हें शेयर मिलना है, अपना बजट जोड़ करके ये बड़ा आकार दिखा रहे हैं और केवल शब्दों से खेलते हैं, इमोशन से खेलते हैं कि ये आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा तो क्या हुआ, लेकिन गरीब जनता का कितना लाभ पहुंच रहा है, किसान को कितना लाभ पहुंच रहा है, नौजवान को नौकरी रोजगार कितना मिल रहा है, हमारी महंगाई कितना कम कर रहा है ये बजट। अखिलेश के इसी हमले पर योगी आदित्यनाथ टूट पड़े, कहा ये बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का रोड मैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार सृजन पर फोकस है और विपक्ष विकास को पचा नहीं पा रहा। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश आया, एक्सप्रेसवे नेटवर्क बढ़ा, मेडिकल कॉलेज की संख्या में इजाफा हुआ और युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं लाई गई। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में
इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। योगी आदित्यनाथ के इसी दावों पर अखिलेश यादव का कहना है कि आंकड़ों का खेल अलग है और जनता की जेब की हकीकत अलग। इस बजट के पेश होने से पहले इसी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबानी जंग छिड़ गई जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड है। यानी कि यूपी का बजट सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं है बल्कि 2027 की राजनीतिक विषाद का मोहरा बन चुका है। एक तरफ योगी सरकार इसे उपलब्धियों का शिखर बता रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसे अधूरे वादों और अधूरे खर्च का आईना बता रहे हैं। अब सवाल यही है कि जनता किसकी बात पर भरोसा करेगी, ऐतिहासिक बजट के दावों पर या विपक्ष के खुलासों पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि सियासी भविष्य की दिशा तय करने वाला बड़ा संदेश बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।